बच्चों को डिप्थीरिया और टिटनेस का टीका के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत स्कूलों में बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। अभियान के तहत जिले में 1 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए लगातार स्कूलों में टीकाकरण अभियान जारी है। रेल बोर्ड द्वारा यात्री सुविधाओं की देखरेख के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय रेल यात्री सेवा समिति के चेयरमैन और सदस्य पश्चिम मध्य रेल जोन जबलपुर के दौरे पर हैं। समिति के चेयरमैन रमेश चंद्र रतन ने बुधवार को 3 सदस्यों की टीम के साथ मदन महल पिंक स्टेशन और फिर मुख्य रेलवे स्टेशन का दौरा कर रेल यात्रियों को प्रदान की जा रही यात्री सुविधाओं और सेवाओं की टोली। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद छठी का पर्व भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में परंपरा अनुसार छठी पूजन और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सराफा स्थित कुचैनी मंदिर में भी महिला श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण का छठी महोत्सव धूमधाम से मनाया। जिला प्रशासन द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी का कार्य किया जा रहा है। मूंग खरीदी के लिए प्रशासन द्वारा बनाए गए कई खरीदी केंद्रों को लेकर किसानों में असंतोष व्याप्त है। चरगवा क्षेत्र के किसानों ने भी मूंग खरीदी के लिए शासन द्वारा आवंटित किए गए खरीदी केंद्र को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। जिला प्रशासन को इस संबंध में किसानों ने मांग पत्र भी सौंपा है। चरगवा थाना क्षेत्र के बिजौरी में स्थित आयशर ट्रैक्टर कंपनी के शोरूम में हुई ट्रैक्टर चोरी की पतासाजी और बरामदगी के लिए सिमनाबाद गई चरगवा पुलिस की टीम पर 2 युवकों ने रॉड से हमला कर दिया। इस घटना में चरगवा थाना प्रभारी और एक आरक्षक घायल हुआ है, जिनका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। इधर सिमनाबाद पुलिस ने हमला करने वाले 2 युवकों में से एक हमलावर को दबोच लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। शहर में अलग अलग स्थानों पर खुले हुए नाले हादसों का कारण बन रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा धनवंतरी नगर क्षेत्र में हुआ। धनवंतरी नगर से गढ़ा की ओर जा रहे कार सवार वृद्ध कार सहित खुले नाले में समा गए। घटना के बाद क्षेत्र में मौजूद लोगों ने वृद्ध को तत्काल बाहर निकाला। इस घटना के बाद लोगों में रोष व्याप्त है। सुपरमार्केट में स्थित पायल वाला गोल्ड शोरूम में हुई करोड़ों की चोरी के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। चोरी की गुत्थी सुलझाने और चोरों की पतासाजी के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें जबलपुर और आसपास के जिलों के अलावा अन्य राज्यों में भी जांच के लिए भेजी गई हैं। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के बाद रेंज के पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोंगा ने चोरों की पतासाजी और गिरफ्तारी के लिए 30,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। रांची के विश्वकर्मा मोहल्ले में रिश्तों को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल मुंबई में रहने वाले एक पिता ने अपने भाई के बेटों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसकी नाबालिग बेटी के साथ न केवल दुष्कर्म किया बल्कि उसकी बेटी की हत्या भी कर दी। पीड़ित की शिकायत पर लड़की के शव को कब्र से बाहर निकलवा भेजा गया है। प्रदेश के कई जिलों के साथ ही अगले 2 दिनों तक जबलपुर जिले में लोगों को भारी बारिश से राहत मिलने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। इस दौरान बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी से नया सिस्टम बन रहा है। 26 अगस्त से पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्सों में बारिश का दौर फिर शुरू होगा। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रेल बोर्ड की रेल यात्री सेवा समिति के चेयरमैन सहित 3 सदस्यों की टीम ने किया स्टेशनों का दौरा। मदन महल पिंक स्टेशन और मुख्य रेलवे स्टेशन में ली यात्री सुविधाओं की टो। चरगवा पुलिस की टीम पर हमला, थाना प्रभारी और आरक्षक हुए घायल। ट्रैक्टर चोरी के मामले में पतासाजी और बरामदगी के लिए सिमनाबाद पहुंची थी पुलिस टीम। 2 युवकों ने किया पुलिस टीम पर हमला, एक हमलावर गिरफ्तार। 2 सगे भाइयों पर अपनी ही चचेरी बहन के रेप और मर्डर का आरोप। रांची क्षेत्र का मामला, मृतका के शव को कब्र से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। और बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया सिस्टम, 26 अगस्त के बाद फिर मानसून सक्रिय होने के मौसम विभाग ने दिए संकेत। फिलहाल 2 दिनों तक बारिश से मिलेगी राहत। इस सीजन में अब तक 42 इंच पहुंचा बारिश का आंकड़ा। बच्चों को डिप्थीरिया और टिटनेस का टीका लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत स्कूलों में बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। अभियान के तहत जिले में 1 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए लगातार स्कूलों में टीकाकरण अभियान जारी। बच्चों को डिप्थीरिया और टिटनेस की बीमारी से बचाने के लिए शुरू किया गया टीकाकरण अभियान जिले में लगातार जारी है। इस अभियान के तहत शासकीय और अशासकीय स्कूलों में टीकाकरण शिविर लगाकर बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट महाविद्यालय मॉडल हाई स्कूल में बच्चों को डिप्थीरिया और टिटनेस के टीके लगाए गए। हमारे विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए वैक्सीन लगाया जा रहा है डिप्थीरिया और टिटेनस से बचाने के लिए।
और बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शासन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसमें हमारे विद्यालय के कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। और हमने बच्चों को पहले ही सूचना देकर उनके पेरेंट्स के साथ बुलवा लिया था, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ ही लगवा कर और उनको सुरक्षित घर भेज दे रहे हैं। जिले में 1 लाख बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह अभियान 31 अगस्त तक निरंतर जारी रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद छठी का पर्व भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में परंपरा अनुसार छठी पूजन और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सराफा स्थित कुचैनी मंदिर में भी महिला श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण का छठी महोत्सव धूमधाम से मनाया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व के बाद अब भगवान श्री कृष्ण की छठी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण मंदिरों और घरों में छठी महोत्सव पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सराफा कुचैनी मंदिर में भगवान का छठी महोत्सव पर्व धूमधाम से मनाया गया। महिला श्रद्धालुओं ने भगवान का पूजन अर्चन किया और भजनों के माध्यम से भगवान की स्तुति की। छठी महोत्सव पर लड्डुओं के प्रसाद का भी वितरण किया गया। आज छठी उत्सव है, इसमें हमारी कम से कम 300-400 महिलाएं शामिल होती हैं और 2 बजे से हम लोग बैठते हैं 9:30-10 बजे तक भजन कीर्तन होता है, फिर लड्डुओं का प्रसाद बांटा जाता है सबको। जैसे बच्चा होता है तो अपन शोर उठाते हैं, वैसे ही भगवान के भी हम लोग छठी उत्सव मनाते हैं। हिंदू धर्म में नवजात शिशु की मंगल कामना के लिए छठी का पूजन किया जाता है। इस परंपरा के अनुसार हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद छठी पूजन भी होता है। जिला प्रशासन द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी का कार्य किया जा रहा है। मूंग खरीदी के लिए प्रशासन द्वारा बनाए गए कई खरीदी केंद्रों को लेकर किसानों में असंतोष व्याप्त है। चरगवा क्षेत्र के किसानों ने भी मूंग खरीदी के लिए शासन द्वारा आवंटित किए गए खरीदी केंद्र को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। जिला प्रशासन को इस संबंध में किसानों ने मांग पत्र भी सौंपा है। समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी के लिए जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए खरीदी केंद्रों को लेकर किसानों की नाराजगी सामने आ रही है। खरीदी केंद्र दूर होने से किसानों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। चरगवा के किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि उनकी फसल की खरीदी के लिए चरगवा क्षेत्र में ही खरीदी केंद्र बनाया जाए। किसानों को कई किलोमीटर दूर के खरीदी केंद्रों के SMS भेजे गए हैं। ऐसे में बारिश के मौसम में उन्हें दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। हम लोगों की मांग है कि मयंक वेयर हाउस चरगवा में जो प्रॉपर है वहाँ पे खरीदी होना चाहिए। 500 के आसपास पंजीयन है चरगवा समिति में। सभी लोग चाह रहे हैं कि लोकल चरगवा में खरीदी हो। नहीं, मैसेज आ रहे हैं हम लोगों को MS वेयर हाउस है कोई गंगई बड़खेरा में, हाँ माल ख़राब होता है वहाँ पे, और कुछ मैसेज हम लोगों को सेपरा के भी आए हैं। हम लोगों की मांग यही है कि लोकल चरगवा में खरीदी हो, जो कि वेयर हाउस है वहाँ पे। ये चरगवा के खरीदी केंद्र को चरगवा में स्थापित करने के लिए आए हैं मूंग खरीदी के संबंध में। अभी कलेक्टर साहब के पास भेजा है, क्या समस्या पता लगाते कि क्यों नहीं चरगवा में बनाया गया और क्या बनाया जा सकता है। SDM ऋषभ जैन ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी इस समस्या का निराकरण करने उचित कदम उठाए जाएंगे। सुपरमार्केट में स्थित पायलवाला गोल्ड शोरूम में हुई करोड़ों की चोरी के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। चोरी की गुत्थी सुलझाने और चोरों की पतासाजी के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें जबलपुर और आसपास के जिलों के अलावा अन्य राज्यों में भी जांच के लिए भेजी गई हैं। SP सिद्धार्थ बहुगुणा के बाद रेंज के पुलिस महानिरीक्षक उमेश जुंगा ने चोरों की पतासाजी और गिरफ्तारी के लिए 30,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। 15 अगस्त की रात्रि सुपरमार्केट के पायलवाला गोल्ड शोरूम में हुई करोड़ों की चोरी की घटना की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ सकी है। थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की कई टीमें चोरों की पतासाजी और गिरफ्तारी के लिए प्रदेश के अलग अलग जिलों और कई राज्यों की खाक छान रही है, लेकिन अब तक चोरों का ठोस सुराग हासिल नहीं हुआ है। चोरी की इस वारदात की गुत्थी सुलझाने के लिए साइबर एक्सपर्ट की टीम को भी एक्टिव किया गया है। इधर SP सिद्धार्थ बहुगुणा के बाद रेंज के IG ने भी चोरों की गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा कर दी है। 16 अगस्त को पायलवाला ज्वेलर्स के यहाँ ताले काटकर अज्ञात चोर जेवरात चोरी करके ले गए हैं। इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अज्ञात आरोपी के संबंध में पतासाजी देने वाले को 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। उनका नाम पता गुप्त रखने की घोषणा की गई थी।
उस मामले में क्राइम की टीम तथा सभी पुलिस थाने से लोगों को लगाया गया है। आसपास के जिले और राज्यों से भी बातचीत की जा रही है और उनसे भी जानकारी प्राप्त की जा रही है और इस संबंध में लगातार विवेचना की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा 30,000 रुपये का इनाम बढ़ाकर उसको डिक्लेयर कर दिया गया है और इस संबंध में भी और सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं। दरअसल चोरी की यह वारदात पूरे महाकौशल की सनसनीखेज और सबसे बड़ी वारदात कही जा रही है, लेकिन चोरों का पता लगाना और चोरी की गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए अब भी चुनौती बना हुआ। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।